तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और रॉयल रंबल हो चुकी है खत्म। आप लोगों ने अगर रिव्यू चेकआउट नहीं करा है, वो वीडियो अपलोड हो गई थी कुछ टाइम पहले, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और साथ के साथ असली अखाड़ा पॉडकास्ट भी आ चुका है, लिंक ऑन द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन, जहां पे मैंने और रोहित ने रेट करा आज हुई रॉयल रंबल के सारे मैचेस को, तो मेंस, विमेंस और बाकी के 2 मैचेस, रोमन रेंस का यूनिवर्सल चैंपियनशिप, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच की रेटिंग्स क्या रही, वो जानने के लिए आप स्पॉटिफाई असली अखाड़ा जरूर चेकआउट करें, लिसन टू इट नाउ। और वहां पे आप कमेंट्स में अपनी रेटिंग्स हमें बताएं, ताकि हम आप लोगों की भी ओपिनियंस हर मैच के बारे में जान सकें। लेकिन ये वीडियो में हम बात करेंगे कि अब रॉयल रंबल के बाद क्या, क्यों आखिर कोडी रोड्स रॉयल रंबल जीते, क्यों आखिर रोमन रेंस वर्सेस द रॉक अब होगा नहीं होगा, क्या सीएम पंक के कैरेक्टर में कोई चेंज आने वाला है, जो कुछ हिंट्स आज रॉयल रंबल में उन्होंने दिए, और बाकी कुछ चीजें जो स्टोरीज निकल के आ रही हैं, जो फ्यूड्स निकल के आ रही हैं फ्रॉम दीज रॉयल रंबल मैचेस, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रॉयल रंबल की, वहां से कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स विंस मैकमैन के बारे में, और डब्ल्यूडब्ल्यू का फ्यूचर कैसा दिख रहा है, सारी चीजें हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें और लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। गाइस अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज कंटेंट काफी सारा आने वाला है अब आप लोगों के लिए। और ये बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर है, रेसलमेनिया सीजन। वी आर ऑफिशियली नाउ ऑन द रोड टू रेसलमेनिया। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि कोडी रोड्स आखिर रॉयल रंबल क्यों जीत गए। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं आपसे पूछता हूं तो भाई बहुत सिंपल सा आंसर है, बिकॉज कोडी रोड्स इज गोइंग टू फिनिश हिज स्टोरी। और सेम ही आंसर कोडी रोड्स ने खुद भी दिया अगर हम कोडी रोड्स से क्वेश्चन पूछें, बिकॉज उनसे पूछा गया इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, और कोडी रोड्स ने सिंपली ये बात बोली, देखो भाई ये अभी शुरू नहीं हुआ है, ये बहुत टाइम से शुरू हो गया, और हम जानते हैं बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं कि कैसे ये एक स्टोरी है जो अब से नहीं कब से चलती आ रही है, और वो खत्म होनी कोडी के लिए जरूरी है, उनके करियर के लिए जो वो बनने आए हैं। वो कहते हैं कि लास्ट ईयर हम बुला नहीं सकते, रेसलमेनिया 39 में जो हुआ उस चीज को मुझे खत्म करना है। और वो कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता कि रोमन रेंस से मैं स्मैकडाउन में लड़ रहा हूँ, रॉ में लड़ रहा हूँ, समर स्लैम में लड़ रहा हूँ, एलिमिनेशन चेंबर में लड़ रहा हूँ या रेसलमेनिया में लड़ रहा हूँ, लेकिन आई हैव टू फिनिश दैट स्टोरी। कोडी रोड्स ने क्लियरली ये बात बोल दी, और साथ के साथ ये भी बोला कि भाई देखो ये जो चीज़ चल रही है, ये सारी चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं ही वो बंदा हूँ, बिकॉज सारी उन्होंने अपनी जो अचीवमेंट्स हैं अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यू में रिटर्न करने के बाद वो गिनवाई, और बोला कि मैं क्यों राइट बंदा हूँ टू एंड दिस स्टोरी। तो कोडी रोड्स क्लियरली यहाँ पे जो है काफ़ी कॉन्फिडेंट थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो होंगे बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ हिज स्टोरी। लेकिन आप लोग जानना चाहेंगे कि रियल रीज़न डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्यों किया ये, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जो स्पेक्यूलेशन बोली जाएगी, बिकॉज कोई आके हमें बताएगा तो नहीं, लेकिन कोडी वर्सेस रोमन हमेशा से प्लान था, और बाकी सारी जो चीज़ें चलती आ रही हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, रॉक का क्या सीन है, लेकिन कोडी वर्सेस रोमन वाज द प्लान, द बिग प्लान की फिनिश होगी सा स्टोरी जो लास्ट ईयर नहीं हुई। फाइनली कोडी जो है वो कम बैक करेगा और रोमन को हराएगा। और कहीं ना कहीं जो मेरे को लगता है रीज़न हो सकता है वो ये कि सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक शायद या तो मेन इवेंट नहीं होने वाला, इस वजह से उनको रॉयल रंबल विन नहीं दी गई सीएम पंक को। लेकिन दूसरी तरफ सेथ रॉलिंस की इंजरी कहीं ना कहीं प्रिवेंट करती है फ्यूड अभी स्टार्ट होने से, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि सीएम पंक क्यों ना जीते। लेकिन मैंने अपनी प्रिडिक्शंस वीडियो में आपको बोला था कि दोनों में से कोई एक जीतेगा। सो कोडी वॉन द रॉयल रंबल, और ये रियल रीज़न इसका यही है कि कोडी वर्सेस रोमन इज द एक्चुअल प्लान फॉर द चैंपियनशिप। और अगर कोई बंदा है जो रोमन रेंस की रेन को खत्म करेगा, वो है कोडी रोड्स। और इससे अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का क्या, बिकॉज रॉक मंडे नाइट रॉ में आ रहे हैं और बोल रहे हैं आई वांट टू सिट एट द हेड ऑफ द टेबल। उसके बाद वो एक्चुअली हेड ऑफ द टेबल तक पहुंच गए हैं, बिकॉज ही इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक पार्ट टीकेओ का। लेकिन अब रोमन रेंस के मैच का क्या, तो इस पे अभी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, हमें कोई आके नहीं बताएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन मे बी द प्लान इज इधर ट्रिपल थ्रेट, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू करेगी कोडी वर्सेस रॉक वर्सेस रोमन, एक ट्रिपल थ्रेट मैच हो सकता है, या फिर रॉक वर्सेस रोमन नाइट 1 रेसलमेनिया, एंड देन वी विल गेट कोडी वर्सेस रोमन नाइट 2 रेसलमेनिया, जहां एक्चुअली कोडी जो है वो रॉक वर्सेस रोमन के विनर को चैलेंज करेंगे, जो कि होगा रोमन, और फाइनली रोमन की स्टोरी खत्म हो जाएगी एट नाइट 2। तो अभी हम बिल्कुल चैप्टर क्लोज नहीं कर सकते कि रॉक आने नहीं वाला, रॉयल रंबल में क्यों नहीं रिटर्न हुआ रॉक का। इतना तो मैं बोलूंगा कि भाई देखो रॉयल रंबल जो आज थी, जो भी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उससे कहीं ना कहीं कम थी, क्योंकि हम सोच रहे थे कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ द ब्लू ऐसा कुछ हो जाएगा जो भाई हम भुला नहीं पाएंगे, जो कि हुआ नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जो डब्ल्यूडब्ल्यू का डिसीजन था कोडी रोड्स को रॉयल रंबल देने का, उसमें कुछ गलत तो नहीं था, बिकॉज कोडी हैज टू फिनिश दिस स्टोरी। तो रोमन रेंस क्या फाइनली टाइटल हार जाएंगे, क्या रोमन रेंस की जो रेन है वो खत्म होने वाली है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, और मैं ऐसे नहीं बोल सकता हाँ या ना। लेकिन ऑनेस्टली गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, लास्ट ईयर जब मैच हो रहा था तो कोडी रोड्स और रोमन रेंस के बीच में मैं डेफिनेटली कोडी को पिक कर रहा था कि भाई हाँ अभी सही टाइम लग रहा है रोमन को हराने का। लेकिन पूरा ये साल कंप्लीट होने के बाद अब जो रोमन रेंस और कोडी रोड्स जहाँ स्टैंड करते हैं,
मुझे ऐसा लग रहा है कि रेसलमेनिया 40 में मैं नहीं देख सकता करंटली जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग कि रोमन टाइटल हारेंगे। आई नो कि बहुत बोरिंग हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, अब रोमन क्या करेंगे और क्या WWE उनकी स्टोरी में दिखाएगी, लेकिन रोमन रेंस को अभी टाइटल हारते हुए देखना रेसलमेनिया 40 में कोडी के अगेंस्ट, ऐसा लग रहा है कि वो पुश कर रही है WWE जबरदस्ती ताकि कोडी की स्टोरी खत्म हो सके। और बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं आके अब कि कोडी तो बोरिंग हो गया है, जो कि ट्रू नहीं है, लेकिन वो होना ही है एक पॉइंट पे कि रोमन रेंस को कोई हराए। तो आई होप कि अब से लेके जो रेसलमेनिया तक का टाइम है उसमें कोडी को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना अच्छा दिखाया जा सके, जो बिल्ड है वो इतनी अच्छी बनाई जा सके कि हम बिलीव कर पाएं कि रेसलमेनिया में एक्चुअली कोडी जो है वो रोमन को हरा सकता है। बट अभी के लिए ही हैज वॉन द रॉयल रंबल, रोमन वर्सेस कोडी ऑफिशियल कर दिया जाएगा आने वाले 1-2 हफ्तों में आई गेस फॉर रेसलमेनिया। और इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि रॉक की इन्वॉल्वमेंट क्या रहती है, क्या वो मैच एलिमिनेशन चेम्बर में होगा, रेसलमेनिया में होगा, या होगा ही नहीं, या ट्रिपल थ्रेट होगा, तो वो चीज अभी एक क्वेश्चन मार्क है। अगला क्वेश्चन है सीएम पंक के बारे में, क्योंकि ही वाज द फेवरेट टू विन द रॉयल रंबल। तो अगर कोडी का रियल रीजन जीतने का है कि रोमन वाला मैच करना है WWE को मेन इवेंट में एट एनी कॉस्ट, और कोडी को स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल दिखाना है, क्योंकि रोमन को जो भी हराएगा उसको उतना बड़ा दिखाने की जरूरत है, तो सीएम पंक क्या करेंगे भाई, क्योंकि उनकी भी तो कोई स्टोरी थी कि मेन इवेंट करना था रेसलमेनिया को। तो भाई देखो, एक टाइम पे एक स्टोरी खत्म हो सकती है और हम कह सकते हैं कोडी की जो स्टोरी है वो लास्ट ईयर से पेंडिंग है, वो प्रायोरिटी है WWE के लिए, जो कि होनी भी चाहिए। सीएम पंक के लिए मैंने कहा था अपनी प्रेडिक्शंस में कि आने वाले टाइम में अगले साल रेसलमेनिया में वो मेन इवेंट कर सकते हैं इजीली। लेकिन अगर आप इस मैच के एंडिंग पे ध्यान दो कि किस तरीके से एंड हुआ, सीएम पंक ने 2 ऐसी चीजें करी थी इस मैच में जो कि काइंड ऑफ हिंट करती है उनका कैरेक्टर थोड़ा सा चेंज हो सकता है सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट, बिकॉज हम जानते हैं कि सेथ एक बहुत पावरफुल बेबी फेस है, और WWE कहीं ना कहीं इस बात को रियलाइज कर रही है कि अगर सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस करना है और हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिएक्शन चाहिए, इस स्टोरी लाइन की बेस्ट आउटकम चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं। उस केस में सीएम पंक कैन बिकम अ हील, क्योंकि अगर सीएम पंक एक हील बन जाते हैं और सेथ रॉलिंस फेस हैं तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हो जाएंगी। अब ये नहीं बोलूंगा कि सीएम पंक हील बन जाएंगे, लेकिन 2 चीजें जो उन्होंने करी वो थी, पहली पेडिग्री, और वो एक हील ही करेगा, कोडी को उल्टा दिखाने के लिए, ट्रिपल एच की तरफ एक शॉट लेने के लिए, और बाकी सारी जो AEW के साथ हिस्ट्री जुड़ी है उस पेडिग्री की, वो सारी चीजें जब पहली बार कोडी ने थ्रोन को तोड़ा था और उसके बाद पेडिग्री लगानी शुरू करी, सेथ रॉलिंस भी पेडिग्री लगाते हैं, जो कि एक हिंट था डायरेक्टली रॉलिंस की तरफ। और दूसरी चीज, उन्होंने जिस तरीके से कोडी को बोला कि मैंने 10 साल की इंतजार इसलिए नहीं करा कि मैं आके डस्टी के बेटे से हार जाऊं, तो वो एक हील बोलता है एक ऐसी लाइन बेबी फेस को उसको थोड़ा सा बुरा फील कराने के लिए, उसमें से एक रिएक्शन निकालने के लिए। तो सीएम पंक का रॉयल रंबल ना जीतना में भी एक कैरेक्टर चेंज भी हो सकता है, और उनको ये बात पता लग गई कि आई एम नॉट हेयर टू मेक फ्रेंड्स, आई एम हेयर टू मेक मनी टू हेडलाइन रेसलमेनिया, और उसके लिए मुझे जो करना है मुझे करना पड़ेगा, भले ही वो मुझे फैंस की सही साइड पे रखे या फिर ना रखे। तो सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस भी करंटली गाइस प्लान है ऑफिशियली कि WWE करना चाहती है उस मैच को। सेथ रॉलिंस की इंजरी अगर सारी सही रहती है और वो ट्रैक पे रहता है सारा प्रोग्राम, तो सीएम पंक वर्सेस रॉलिंस हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा, मे बी नॉट इन द मेन इवेंट, लेकिन डेफिनेटली वो मैच होगा। इसके अलावा कई सारी चीजें हुई और रॉयल रंबल में जिस पे हम फटाफट टच करेंगे। पहली है जेड कारगिल, उनके बारे में कोई आइडिया नहीं है, कोई रूमर्स नहीं है कि किस फ्यूड के अंदर उनको इन्वॉल्व करा जा सकता है, बट मे बी उनका 1-on-1 मैच हो सकता है नाया जैक्स के साथ या बियांका के साथ, जबकि मैं बियांका देखना चाहूंगा। आई थिंक वो एक बहुत बढ़िया मैच हो सकता है, एक 1-on-1 शोकेस जहां पे जेड कारगिल दिखा सकते हैं कि जबकि कुछ खास ऑन द लाइन नहीं है, लेकिन एक अच्छा मैच उनको मिल सकता है एट रेसलमेनिया। बेली वॉन दी रॉयल रंबल, कॉन्ग्रेचुलेशन। हम बेली के बारे में इनफ बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि और इतनी सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन बेली वर्सेस इयो स्काई परफेक्ट प्रोग्राम होगा डैमेज कंट्रोल में, बिकॉज डैमेज कंट्रोल ने कुछ किया नहीं बेली की मदद करने के लिए, इस मैच को जीतने के लिए बेली ने सब कुछ खुद किया, क्योंकि डैमेज कंट्रोल इतनी पहले ही बाहर हो गई थी। तो बेली वर्सेस इयो बहुत बढ़िया होगा, और जब वो चैलेंज एक्चुअली जाएगा तो वो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। सैमी जेन ने अपना रिटर्न करा, नंबर 30 पे वो आए, ड्रू मैकिंटायर ने उनको इंजर्ड किया था, तो सैमी वर्सेस ड्रू एक ऐसी फ्यूड मुझे दिख रही है, एक ऐसा मैच दिख रहा है क्लियरली जो कि होने वाला है रेसलमेनिया में, और इसको स्ट्रेच करा जाएगा कुछ टाइम तक, लेकिन इवेंचुअली ये रेसलमेनिया में होगा। जिमी वर्सेस जे, इन्होंने स्टार्ट किया रॉयल रंबल को आज 1 और 2 पे, और क्लियर कर दिया WWE ने कि ये प्रोग्राम भी होने वाला है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जबकि ये हिंट हमें दिया गया, एक टेस्ट दिया गया, लेकिन हमको ये नहीं बोला गया कि ये एक ऑफिशियली अभी एक फ्यूड बन गई है, बिकॉज एलिमिनेशन दोनों की बिल्कुल अलग तरीके से हुई और उसमें एक दूसरे का कोई लिंक नहीं था। तो वहाँ पे वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि WWE ने सिर्फ हिंट दिया, अभी पूरी पिक्चर हमें नहीं दिखाई, आसपास भी नहीं दिखाई। तो दिस मैच इज पॉसिबल। बेकी नहीं जीत पाई रॉयल रंबल, उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी वीक थी, लेकिन नाया जैक्स ने आज काफ़ी
बढ़िया परफॉर्मेंस आई थिंक दी रॉयल रंबल में। जो भी उन्होंने किया काफ़ी अच्छा था और पहले से तो बहुत इंप्रूव लग रही है नाया जैक्स। और ट्रिपल एच प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को नोट कर रहे थे कि कैसे वो बहुत खुश हैं देख के कि फाइनली नाया जो अपने हेटर्स को अपने फैंस में धीरे धीरे कन्वर्ट कर पा रही हैं। और सिर्फ उस वजह से आई थिंक कि रिया रिप्ली का जो मैच होगा रेसलमेनिया में, दैट कैन बी अ ट्रिपल थ्रेट बिटवीन नाया, बेकी एंड रिया। और ये चीज़ करनी कोई गलत नहीं है कुछ। आई थिंक एक परफेक्ट मैच हो सकता है। 3 अच्छे सुपरस्टार्स हैं रॉ पे और उस टाइटल को ज़रूरत है कुछ ऐसे ट्रिपल थ्रेट मैच की, बिकॉज हम जानते हैं रिया रिप्ली को हराना भाई इस टाइम पे कोई आसान काम नहीं है। गुंथर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते बिकॉज उनका एलिमिनेशन था कोडी रोड्स की तरफ से। कोडी के साथ तो गुंथर की कोई सेटिंग नहीं होगी, लेकिन ब्रॉक लेसनर में भी वापस आएंगे एक पॉइंट के बाद और वो हम उम्मीद कर सकते हैं अभी भी की पॉसिबिलिटी हो। ना तो बिग ई हमें देखने में को मिले ना कुछ और जो हिंट करता हो गुंथर के फ्यूचर में। तो मैं कहूँगा दैट इज टू बी डिसाइडेड और मे बी आने वाले कुछ टाइम में हमें वो पता लगे। और एक और जो बड़ा पूल ऑफ सुपरस्टार्स है जिनके बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता, वो है एले नाइट, एज स्टाइल्स एंड रैंडी ऑर्टन। ये तीनों लोग जो रोमन रेंज से हारे, तो इनके बारे में अभी स्मैकडाउन में भी आइडिया लगेगा कि किस डायरेक्शन में WWE जा रही है। लेकिन गाइज यहाँ पे ये अभी एक क्वेश्चन मार्क है कि इनके साथ क्या होगा। और वीडियो का फाइनल पार्ट हम बात करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जो हुई आज रॉयल रंबल के बाद, जहाँ पे ट्रिपल एच से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। कोडी से पूछा गया विंस मैकमैन के बारे में और कोडी ने सिंपल ये बोला कि वो एक डार्क क्लाउड था WWE के लिए वो दिन, लेकिन हमें भी रियल टाइम में चीज़ें पता लग रही थी तो कुछ ज़्यादा उस पर उन्होंने कॉमेंट नहीं करा। और वो कहते हैं कि अभी जो करंट रोस्टर है WWE का वो काफ़ी फ्रेंडली है, फैमिली की तरह फील होता है और पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको ऐसे मेंटेन करें ताकि ये चीज़ें बिल्कुल भी ना हो। और ट्रिपल एच ने बोला कि बहुत एक अच्छा वीक रहा है WWE के लिए, पॉजिटिव नेटफ्लिक्स की डील, रॉयल रंबल सोल्ड आउट, द रॉक जॉइन TKO, तो पॉजिटिव्स पे फोकस करना चाहते हैं और सारी प्रोटोकॉल्स इन प्लेस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि वर्क प्लेस जो है वो सेफ रहे। और साथ के साथ ये भी बोला ट्रिपल एच ने कि ये जो रोस्टर है इस टाइम पे एटीट्यूड एरा के बाद इतना स्टैक्ड पहली बार उनको फील हो रहा है, बिकॉज खुद वो उस एटीट्यूड एरा को लिव कर चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि हम कंक्लूजन तक पहुंच के बोलें कि ये बेस्ट एरा हो सकती है WWE की, वो कहते हैं कि हमें इसको प्ले आउट करने देना चाहिए, वेट करना चाहिए इससे पहले कि हमें सारी जजमेंट्स करें। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेली भी आई थी जहां पे उन्होंने बोला कि भाई देखो ये जो मेरी परफॉर्मेंस आई थिंक इतनी अच्छी इसलिए चल रही है क्योंकि मुझे पेशेंट रहना पड़ा काफ़ी टाइम ताकि ये चीज़ मेरे तक आ सके, लेकिन इस पूरे टाइम में नेचुरली एक्ट कर रही थी, मैंने कुछ अलग नहीं करा। तो वो चीज़ बेली को हेल्प कर रही है अपने कैरेक्टर में मोल्ड होने के लिए और उनको मदद कर रही है। एंड फाइनली जैसा कि हमने बोला वो डिजर्व करती थी टू विन द रॉयल रंबल, दैट्स व्हाट शी गॉट। तो कोडी रोड्स, ट्रिपल एच, बेली, ये 3 लोग थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज पार्ट थे। और ट्रिपल एच जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं अपने प्लान्स के साथ हेडिंग इनटू रेसलमेनिया। भले ही रॉयल रंबल सब पार्ट थी, हम कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी जो होनी चाहिए थी नहीं हुई, लेकिन रेसलमेनिया की जो बिल्ड है, जो बड़े मैचेस हैं, कोडी वर्सेस रोमन, पंक वर्सेस रॉलिंस, वो अभी भी ऑन द कार्ड है। और जब तक वो है हम आई डोंट थिंक कुछ खास कंप्लेन कर सकते हैं गाइस। तो ये सारी अपडेट्स थी रॉयल रंबल के बाद कि क्या पोटेंशियल डायरेक्शन हो सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। असली अखाड़ा की रॉयल रंबल रेटिंग्स का पॉडकास्ट बिल्कुल भी सुनना ना भूलें गाइस, असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आपसे मैं मिलूंगा जैसे ही और चीज़ें आएंगी और इंटरेस्टिंग होती चली जाएंगी। अगर आपके पास कुछ वीडियो के आइडियाज़ हैं आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।